जो भी आशिक लोग हैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि फ्लर्ट कीजिए, करते रहिए और तब तक करिए जब तक किसी का बाबू आपके काबू में ना हो जाए। पिछले दिनों सबसे बड़ा देश में मजाक हो गया। मजाक क्या हुआ कि शांति का नोबेल पुरस्कार एक महिला को मिला। कुछ डॉक्टर और मरीज कमाल के होते हैं। मरीज ने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब, मैं आपसे रोज 500 की दवाई ले रहा हूं पर मुझे अब तक कोई फायदा नहीं मिल रहा है। डॉक्टर भी कमाल के। डॉक्टर साहब ने कहा कि अब तुम मुझसे 400 रुपए की दवाई लेना और अब तुम्हें डेली 100 रुपए का फायदा होगा। एक पति ने पत्नी से कहा कि आजकल ना तुम सिगरेट पीने से रोकती हो और ना शराब पीने से, क्या सभी शिकायतें खत्म हो गई हैं? पत्नी ने कहा, नहीं, LIC वाला कल मरने के फायदे बताकर गया है। लोग आपकी कितनी भी तारीफ कर लें, पर आप अपनी पत्नी की नजर में वो पति हो जो भगवान किसी को ना दे। या भैया बैठ जाओ, ये आपका 7वां फेरा है और मैं बनारस का हूं। बनारस वाले किसी को बैठने के लिए नहीं कहते क्योंकि हमारे यहां बैठाने का काम गया जी में ले जाके होता है। कल एक भड़का हुआ आशिक अपनी प्रेमिका को मैसेज किया कि मैं बना कभी अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री तो एक जिला तुम्हारे नाम का भी बनाया जाएगा। शादियों के सीजन में जब लड़का लड़की देखने का समय चल रहा है, इसी समय एक लड़की वाले आए और बोले कि लड़का क्या करता है आजकल। लड़के के बाप ने कहा कि CID सीरियल में 300 रुपए की दिहाड़ी में लाश बनाता है। कल एक आदमी कह रहा था कि बेरोजगारी तो 15 साल से हो गई है, पिछले 70 सालों से सब लोग कलेक्टर ही थे, मैं खुद अपने आप को रतन टाटा समझता था। पिछले दिनों अभिनेता धर्मेंद्र जी की मृत्यु की खबर सुबह 6 बजे से ही टीवी चैनलों के अनुसार उनकी मृत्यु हो गई थी। शाम होते होते हालत में धीरे धीरे सुधार होने लगा और 4 बजे तक पूरे स्वस्थ हो गए। कुछ कॉलेज के बच्चे इतने खतरनाक होते हैं कि बताया नहीं जा सकता। प्रोफेसर साहब को दिल का दौरा उस वक्त पड़ गया जब प्रैक्टिकल कॉपी साइन करवाने वालों की भीड़ में घुसकर एक स्टूडेंट ने उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। कल एक लड़की रेस्टोरेंट गई थी। रेस्टोरेंट पर लिखा था कि कृपया प्लेट में हाथ ना धोएं। फिर उस लड़की ने जबरदस्ती ग्लास में हाथ घुसाकर हाथ धोया। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, आप सभी ने सुना होगा। मछला जल का राजा भी हो सकता था, लेकिन लोगों ने पहले मछली को प्रायोरिटी दी। अगर आपके पड़ोसी और आपके रिश्तेदार अभी तक आपसे खुश हैं तो समझ जाइएगा कि आपने अब तक कोई तरक्की नहीं की। अगर इस दुनिया में आंटी शब्द नहीं होता तो कुछ लड़कियों को अपनी बढ़ती उम्र का अंदाजा ही नहीं होता। सोते हुए पति का माथा चूमना ये खूबसूरत अदाओं में से एक है, पर भारतीय पत्नियों को जेब टटोलने से फुर्सत ही कहां है। किसी ने क्या खूब लिखा है कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं, पर जो कभी नहीं नहाते भाई साहब वो परफ्यूम बदलते हैं। इन दिनों ठंड इतनी बढ़ गई है कि कल रात सड़क किनारे खड़ी एक कार भी कांप रही थी। लगता है आजकल के कुछ आशिक भारत को सोने की चिड़िया फिर बना के मानेंगे, क्योंकि हर बाबू के पास एक सोना है और किसी किसी बाबू के पास तो 4-5 सोना है। पिछले दिनों श्राद्ध बीता है और श्राद्ध के दिनों में अगर आपको आपका पेट भारी लग रहा होगा तो समझ जाइएगा कि आपके पिछले जन्म की औलाद ने आपका श्राद्ध किया है।
कल एक भैया कह रहे थे कि तुम लोग करो आईआईटी नीट और एमबीए की तैयारी, मेरा तो ससुराल में सिलेक्शन हो गया है रामू काका की पोस्ट के लिए, ना कोई छुट्टी ना कोई सैलरी। कल मैंने हॉस्पिटल में देखा कि 4 दोस्त अपने मरीज दोस्त से मिलने आए थे। कुछ देर बाद पता चला कि वो दोस्त से नहीं मिलने आए थे, वो नर्स से मिलने आया करते थे। नर्स की फोटो कमेंट करने पे मिलेगा। कुछ प्रेमी तो इतने खतरनाक होते हैं कि कहा नहीं जा सकता। गर्लफ्रेंड का नाम पापा के नाम से सेव कर रखा था एक प्रेमी। जब भी उसकी बीवी फोन देखती थी, ला करके देखती थी कि देखिए ससुर जी का फोन आया है। एक बच्चे ने टीचर से बोला कि सर हॉस्पिटल का क्या मतलब होता है। अध्यापक कमाल के थे, उन्होंने कहा कि पृथ्वी से स्वर्ग की ओर जाते हुए जो बीच में टोल नाका आता है, बस उसी को हॉस्पिटल कहते हैं। कल एक शादीशुदा शायरी लिख रहा था कि वैसे तो हम अकेले ही निकले थे जिंदगी का दही जमाने, पर रास्ते में ससुराल नाम की बूंदी मिली और जिंदगी का रायता बन गया। मेरी तरह जो भी मेरे कुंवारे दोस्त हैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी चांद को अपना बना रहे हैं तो उससे पहले ये देख लें कि उस चांद के कितने उपग्रह चक्कर काट रहे हैं। कल मेरा दोस्त कह रहा था कि सोचा था आईएएस बनकर गर्लफ्रेंड से बदला लूंगा, फिर कल मैंने यूपीएससी का सिलेबस लिखा और अब मैं सोच रहा हूं कि गर्लफ्रेंड को माफ कर दूं। समय समय की बात है, पहले लड़कियां डरती थी कि सास कैसे मिलेगी, पर आजकल सास ही डर रही हैं कि न जाने बहू कैसी मिलेगी। कुछ बहन अपने भाई से कमाल का बदला लेती हैं। पिछले दिनों एक भाई रात को पानी पीने के लिए उठा तो घर वालों ने सोच समझकर उसे पीट दिया। बहन को पता था कि भाई है, लेकिन उसने भी अंधेरे का फायदा उठा के प्लास्टिक के रॉड से पीटा। एक पत्नी ने पति से कहा, डार्लिंग देखो मैंने पिछले 8 साल से इसे नहीं पहना, फिर भी इसकी फिटिंग वैसी की वैसी है। पति कहा, कुछ तो भगवान से डर पगली, ये शॉल है। तो क्या हुआ, पिछले दिनों वकालत का छात्र एलएलबी की परीक्षा में फेल हो गया। प्रोफेसर साहब के पास गया, बोला प्रोफेसर साहब आपने अगर मेरे 3 सवाल का जवाब दे दिया तो मैं ये रिजल्ट सही मानकर वापस चला जाऊंगा, और अगर आपने सवाल का जवाब नहीं दिया तो आपको मुझे पास करना ही पड़ेगा। प्रोफेसर साहब बोले कि इससे पीछा छुड़ाना ही ठीक है। बोले अच्छा बताओ। तो उसने बोला कि प्रोफेसर साहब ऐसी कौन सी चीज है जो लीगल है लेकिन तर्कसंगत नहीं, तर्कसंगत है लेकिन लीगल नहीं, ना लीगल है ना तर्कसंगत। प्रोफेसर साहब को जवाब नहीं सूझा तो उसको पास करके भेज दिए। अगले दिन वही सवाल क्लास के बच्चों से पूछा तो देखा सभी ने हाथ खड़े कर रखे थे। तो एक बच्चे से बोला अच्छा तुम बताओ। तो उसने बोला कि प्रोफेसर साहब आपने 56 साल की उम्र में एक 25 साल की लड़की से शादी की, ये लीगल है लेकिन तर्कसंगत नहीं। आपकी पत्नी ने अपने उम्र के लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाया, ये तर्कसंगत है लेकिन लीगल नहीं। और आपने अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड को फेल होते हुए भी पास कर दिया, ये ना लीगल है ना तर्कसंगत।